नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकात। मैं हूँ आपके साथ रियाज अहमद। आपका हमारे इस चैनल द रियाज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ईरान की सैन्य रणनीति यानी फौजी इक़दामात को लेकर अक्सर एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर क्यों इस देश ने अपनी वायु सेना यानी फ़िज़ाइया पर उतना जोर नहीं दिया जितना मिसाइल और ड्रोन पर। ये कहानी सन 1979 यानी 1979 से शुरू होती है, जब ईरानी क्रांति यानी इंकलाब के बाद शाह के शासन का अंत हुआ और अमेरिका समर्थित गठबंधन से ईरान का रास्ता अलग हो गया। क्रांति से पहले ईरान के पास मिडिल ईस्ट की सबसे ताकतवर वायुसेना में से एक थी। उस समय ईरानी वायुसेना के बेड़े में अमेरिकी F-14 टॉमटेक, F-4 फैंटम और F-5 टाइगर जैसे 450 से अधिक उन्नत युद्धक यानी जहाज शामिल थे। दोस्तों, उस समय ईरान को अकेला विदेशी ग्राहक यानी खरीदार होने का गौरव भी प्राप्त था, जिसे F-14 टॉमटेक संचालित करने की अनुमति दी गई थी। शाह सरकार ने अमेरिकी विमानों की बड़ी मात्रा खरीदी थी। क्रांति के बाद अमेरिका के साथ संबंध टूट गए। ईरान को नए विमानों यानी जहाजों या उनके पुर्जों की आपूर्ति पर प्रतिबंध लग गया। तेहरान के लिए नए पश्चिमी विमान हासिल करना लगभग असंभव यानी नामुमकिन हो गया। अब ईरानी वायुसेना को अक्सर एक उड़ता हुआ संग्रहालय फ्लाइंग म्यूजियम कहा जाता है, क्योंकि इसका अधिकांश बेड़ा 1979 से पहले के अमेरिकी जेट विमानों और सोवियत विमानों की एक छोटी संख्या पर निर्भर है। विदेशी प्रतिबंधों ने ईरान को अपनी वायुसेना को बनाए रखने के लिए एक अलग रास्ता अपनाने पर मजबूर कर दिया। पिछले कुछ दशकों में ईरान ने रिवर्स इंजीनियरिंग, घरेलू जुगाड़, तस्करी और पुर्जों के लिए एक विमान से दूसरे विमान को कैनिबलाइज करके कई विमानों को उड़ान भरने लायक बनाए रखा है। उदाहरण के लिए ईरान ने अपने कुछ F-14AM मानक में अपग्रेड किया है। इसमें स्वदेशी एवियोनिक्स और फकूर 19 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लगी हैं, लेकिन फिर भी ये बेड़ा आधुनिक अमेरिका लड़ाकू विमानों के मुकाबले काफी पुराना है। इसी तरह लगभग 60 F-4 फैंटम विमानों को चीनी रडार और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक के साथ संशोधित किया गया। सन 2025-26 ईरानी वायुसेना की स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। कुल मिलाकर IRIAF यानी ईरानी फ़िज़ाइया के पास लगभग 250 से 300 विमान हैं, लेकिन व्यवहार में रखरखाव की समस्याओं और स्पेयर पार्ट्स की कमी के कारण उनमें से केवल एक अंश यानी बहुत थोड़ा ही युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। सन 2025 के एक अनुमान के अनुसार ईरान के पास लगभग 251 युद्धक विमान थे, जिनमें 40 के करीब एक F-14 टॉमटेक और 60 के करीब F-4 फैंटम शामिल थे। हालांकि जून 2025 में इजरायली ड्रोन हमलों में 2 F-14 टॉमटेक भी नष्ट हो गए। माना जाता है कि ईरानी वायुसेना की वास्तविक परिचालन तत्परता दर बहुत कम है, जो ये समझने में मदद करती है कि हाल के संघर्षों में ईरानी विमानों को अमेरिकी और इजरायली हवाई शक्ति को कम ही चुनौती क्यों दी है। दोस्तों, ईरानी कमांडरों को इस सीमा का एहसास है, इसलिए उन्होंने पिछले कुछ दशकों में एक जानबूझकर रणनीतिक बदलाव किया है, जो कमजोर वायुसेना को मिसाइलों, ड्रोन और क्षेत्रीय सहयोगियों समूह पर केंद्रित एक सिमेट्रिक रक्षा ढांचे के साथ बदल रहा है। ईरान की रक्षा रणनीति जो मिसाइल समृद्ध वायुसेना गरीब यानी मिसाइल रिच एयरफोर्स पुअर है, दशकों में बनी है। ये बदलाव काफी हद तक इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के बढ़ते प्रभुत्व के कारण हुआ, जिसने रक्षा और विदेश नीति पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए मिसाइलों, ड्रोनों और प्रॉक्सी यानी मिलिशिया जैसे हथियारों को प्राथमिकता दी है। प्रतिबंधों से घिरे ईरान ने पाया कि एक आधुनिक वायुसेना को न केवल खरीदना बल्कि उसे बनाए रखना भी बहुत महंगा है और इनके लिए बेस की जरूरत होती है, और बेस को पहाड़ों के अंदर बनाना बहुत मुश्किल है, खासकर रनवे को। और जब ये जमीन के ऊपर रहेंगे तो अमेरिकन और इजरायली एयरफोर्स उसको आसानी से निशाना बना सकती है, और जब रनवे ही नहीं बचेंगे तो फिर फाइटर जेट्स
किस काम के। इसके विपरीत मिसाइल प्रणालियां विशेष रूप से ठोस ईंधन वाली और भूमिगत मिसाइलों में तैनात मिसाइलें कम परिचालन लागत और तेजी के साथ जवाबी क्षमता प्रदान करती हैं। इस रणनीति ने ईरान को मिसाइल और ड्रोन विकास में काफी आत्मनिर्भर बना दिया। ईरानी अधिकारी मिसाइल कार्यक्रम को राष्ट्र के सामरिक निवारक की रीढ़ बताते हैं, खासकर तब जब उनकी वायुसेना बूढ़े विमानों के बेड़े पर निर्भर है। दोस्तों, ईरान के पास बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा जखीरा है। इसके मिसाइल बेड़े में शहाब 3 तरल ईंधन मिसाइल जिसकी रेंज 1300 किलोमीटर है और खैबर सेकंड ठोस ईंधन मिसाइल जैसी प्रणालियां शामिल हैं जिनकी रेंज लगभग 1450 किलोमीटर है। ईरान का दावा है कि खैबर सेकंड 1500 किलोमीटर का वार हेड ले जा सकती है और ये मैक 8 लगभग 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति प्राप्त कर सकती है, जिसे इसका इंटरसेप्ट करना अत्यधिक कठिन हो जाता है। अन्य प्रमुख मिसाइलों में एमाद, कद्र, गदर, फत्ता हाइपरसोनिक मिसाइल और सेजिल मिसाइल शामिल हैं। ईरान का ड्रोन कार्यक्रम भी काफी उन्नत है, जिसमें शहीद और मुहाजिर श्रृंखला के ड्रोन शामिल है। ईरानी सेना ने जनवरी 2025 में अपने बेड़े में 1000 नए सामरिक ड्रोन जोड़ने की घोषणा की थी। शहीद 129 एक मध्यम ऊंचाई लंबी अवधि का ड्रोन है जिसकी तुलना अमेरिकी MQ-1 प्रीडेटर से की जाती है, जबकि शाहिद 136 लाइटनिंग मुनिशन या कामिकेज ड्रोन है जिसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन में बड़े पैमाने पर करता है। ये ड्रोन अत्यधिक सस्ते होते हैं जिसकी कीमत अनुमानित तौर पर 35,000 से $60,000 तक होती है। दोस्तों, इस रणनीति का एक प्रमुख घटक लागत है, जहां ईरान कम लागत वाले ड्रोन और मिसाइलों से दुश्मन के महंगे इंटरसेप्टरों को समाप्त करने का प्रयास करता है। मिसाल के लिए एक PSC-3 इंटरसेप्टर मिसाइल को दागने में लगभग 3.7 मिलियन खर्च आता है, जबकि ईरान का एक ड्रोन लगभग 35 से $50,000 तक का हो सकता है। ये एक जानबूझकर की गई घिसाव की लड़ाई है जिसका उद्देश्य दुश्मन को उसके संसाधनों से अधिक खर्च करने और उसके एयर डिफेंस सिस्टम को मफलूज करना है। हालांकि इस रणनीति की अपनी सीमाएं, ये एक रक्षात्मक रणनीति है, एक प्रकार की आखिरी पंक्ति है जो ईरान को पारंपरिक युद्ध नहीं जिता सकती, लेकिन ये उसे जीवित रहने और दुश्मन पर भारी नुकसान थोपने की क्षमता दे सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार भले ही ईरान हवाई युद्ध न जीत सके, लेकिन वह अपनी मिसाइलों और ड्रोनों से दुश्मन को एक लंबी और महंगी लड़ाई में उलझा सकता है। वायुसेना में सुधार के लिए ईरान ने रूस और चीन के साथ बातचीत की है। सबसे महत्वपूर्ण सौदा रूस के साथ सुखोई 35 लड़ाकू विमानों की खरीद का है। ईरान ने यूएन के हथियार प्रतिबंध अक्टूबर 2020 समाप्त होने के बाद यस सुखोई 35 की खरीद के लिए एक अनुबंध पूरा किया। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार ईरान 24 से 50 सुखोई 35 विमान प्राप्त कर सकता है। शुरुआत में 16 विमानों की डिलीवरी 2026 से 2027 के बीच होने की उम्मीद है। ईरान ने रूस से याक 130 ट्रेनर विमान भी खरीदे हैं जो सुखोई 35 पायलटों के प्रशिक्षण में मदद करेंगे। अप्रैल 2026 में ये बताया गया था कि रूस सुखोई 35 पर ईरानी पायलटों को प्रशिक्षण दे रहा था। हालांकि सुखोई 35 अकेला ईरानी वायुसेना की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। केवल 24 विमानों से ट्रेनिंग और रखरखाव के घटाने के बाद युद्ध के लिए केवल 12 के आसपास ही विमान उपलब्ध हो सकते हैं, जिसके अलावा पायलटों की कमी भी एक बड़ी समस्या है। सन 2025 में केवल 37 फाइटर पायलट ग्रेजुएट हुए, जिनमें से सुखोई 35 उड़ाने वाले 10 से भी कम थे। भारत के साथ तुलना में भारतीय वायुसेना में हर सैन्य क्षेत्र के लिए पर्याप्त पायलट हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ चीन के साथ भी ईरान की बातचीत हुई है। सन 2025 में इजराइल के साथ 12 दिवसीय युद्ध के बाद ईरान ने चीनी J-10 लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए फिर से बातचीत शुरू की है। इन वार्ताओं में 400 J-10C विमानों की खरीद की संभावना तक शामिल थी। J-10C को
F-16V और JAS-39 ग्रिपन ई का एक किफ़ायती विकल्प माना जाता है। इसकी कीमत 40 से 50 मिलियन डॉलर के बीच है। हालांकि भुगतान के मुद्दों ईरान तेल के बदले विमान चाहता था, जबकि चीन नकद चाहता था और संभवतः अन्य कारणों से ये सौदा अभी तक अंतिम रूप नहीं ले सका। हालांकि इस बारे में खबरें आती रहती हैं। ईरान की रक्षा संरचना की एक अनोखी जटिलता इसकी दोहरी प्रणाली है, जिसमें पारंपरिक सेना और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC शामिल है। दोस्तों, जून 2025 में इजराइल के साथ 12 दिवसीय युद्ध ने ईरान की कमजोर वायु रक्षा को पूरी तरह से उजागर कर दिया। इजरायली सेना ने परिष्कृत F-35 लड़ाकू विमानों और उन्नत खुफिया जानकारों का उपयोग करके ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार और कमांड एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया। इसने ईरान के परिचालन वायु बेड़े का लगभग 30% नष्ट कर दिया, जबकि उसे स्वयं न्यूनतम नुकसान हुआ। इस झटके ने ईरान को तत्काल आधुनिकीकरण के लिए मजबूर कर दिया, जिसके कारण सुखोई 35 की खरीद और चीन के साथ बातचीत में तेजी आई है। दोस्तों, ईरान के पास एक आधुनिक या ताकतवर वायुसेना नहीं है, जैसे कि पारंपरिक अर्थों में समझा जाता है। पिछले 5 दशकों के प्रतिबंधों और IRGC के प्रभुत्व ने ईरान को एक अनोखी रणनीति अपनाने पर मजबूर किया है। अपनी कमजोर वायुसेना की भरपाई के लिए ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम पर भारी निवेश किया, जिसने उसे क्षेत्र में एक शक्ति बना दिया। हालांकि यह रणनीति पूरी तरह से रक्षात्मक है और इसे कमजोरियों से मुक्त नहीं माना जा सकता। हालांकि ईरान अब रूस से सुखोई 35 विमान खरीद रहा है, लेकिन उनकी कम संख्या, पायलट प्रशिक्षण की कमी और अमेरिकी इजरायली सैन्य शक्ति के तुलना में वो जल्द ही एक संतुलित और आधुनिक वायुसेना का निर्माण नहीं कर पाएगा। इसलिए ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन पर अधिक जोर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।